बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आमिर फुरकान हेल्थ डिबेट की एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की, वो क्या फ़र्द की है, अदारों की है या रियासत की है, तो वो ज़िम्मेदार कौन है। और इस सिनेरियो में जब एक रियासत के अंदर एक पूरा रियासती स्ट्रक्चर, टैक्सेशन का पूरा निज़ाम मौजूद हो और उस रियासत के जो बाशिंदे हैं जिसको हम शहरी कहते हैं, वो तमाम टैक्सेशन का जो लवाजमात है उसे पूरा करते हैं। जो टैक्स रियासत उनसे कहती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो उसको अदा करते हैं। तो उसके बाद कौन सी कुव्वत जो है वो ज़िम्मेदार है, उसके बाद क्या हेल्थ है, एजुकेशन और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है और लॉ एंड ऑर्डर है, ये जो सहूलतें हैं, क्या ये फ़र्द की अपनी ज़िम्मेदारी है या रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और एक बड़ी समझ में आने वाली बात ये है कि जो फलाही रियासतें होती हैं, जो रियासतें अपने शहरियों की फलाह व बहबूद के नज़रिए पे काम करती हैं, वहाँ पे तो ये ज़िम्मेदारी रियासत की ही होती है। अब रियासत इसको ज़िम्मेदारी को पूरा कैसे करे, इसके लिए दुनिया में मुख्तलिफ़ मॉडल हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अडॉप्ट किए गए हैं। उसमें एक तरीक़ाकार ये है कि शहरी टैक्स देते हैं और जो है रियासत उनके लिए हॉस्पिटल तामीर करती है, उसके लिए अमला वहाँ पर रिक्रूट करती है, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हैं और दीगर जितने जो हेल्थ और उससे एसोसिएटेड जितनी सहूलियात हैं उसको प्रोवाइड करती है। और जो शहरी जिसको सेहत के हवाले से किसी सहूलत की ज़रूरत है, वो उन हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके पास चले जाते हैं और वहाँ से जाके वो सहूलियात हासिल कर लेते हैं। और एक तो ये एंगल है जिसमें बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क में भी ये पुराना यही एंगल चल रहा था कि यहाँ पे टैक्सों की बुनियाद पे जो है वो सरकारी हॉस्पिटल बनाए जाते हैं और उसमें अमला रखा जाता है और इस तरह से उस हेल्थ डिलीवरी का एक सिस्टम बनता है। अब इसके साथ एक और पैरेलल सिस्टम भी स्टार्ट हो गया जो हमारे मुल्क में था, एक पूरा प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो गया कि अब वो अफराद जो सरकारी सहूलियात को नहीं लेना चाहते, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में ये सहूलियात लेने का यकीनी तौर पे एक मुश्किल मेकनिज़म है, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्राइवेट सेक्टर पूरा डेवलप हो गया। अब ये इन दोनों सेक्टर के डेवलप होने ने अपनी कम्प्लिकेशन डेवलप कर दी। तो ये एक अंदाज़ कि इस तरीके से हेल्थ डिलीवरी सिस्टम काम करता है। दूसरा ये था जो दुनिया में डेवलप हुआ और बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक ने उसे अडॉप्ट किया कि हेल्थ इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया कि उसमें जो फ़र्द है उस वो या उसकी तरफ से कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की बुनियादी तौर पे कोई बेसिक जो है वो पेमेंट अदा कर दी जाए और फिर उसके ऊपर उस फ़र्द को तमाम तर सेहत की सहूलियात दे दी जाए। अब इसमें ये ज़िम्मेदारी इस एंगल से जो हम देखते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस पे सिस्टम डेवलप हुआ। अमेरिका में ये हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है जिसमें इंश्योरेंस जो है वो पे की जाती है और उसके बाद जो है वो उस जो इंडिविजुअल है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को ले सकता है। और इसी तरह चाइना में भी इसी तरह से है, ईरान में भी इसी तरह से है। अब उन ममालिक में हो क्या रहा है कि सपोज़ करें मैं किसी अदारे में मुलाजमत करता हूँ, तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो अदारा पे करने का ज़िम्मेदार है। कोई मल्टी नेशनल कंपनी है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, तो वो उसको अदा करती है। और अगर कोई फ़र्द इस तरह के किसी जॉब स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है तो फिर वो खुद अदा करता है। तो वो एक बेसिक पे जो है पेमेंट दे के अपनी हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए वो जो है वो उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। तो ये मुख्तलिफ एंगल हैं, लेकिन इसमें एक तयशुदा बात है, वो ये है कि इस सारे प्रोसेस में रियासत ज़िम्मेदार है कि एक ऐसा मेकनिज़म डेवलप हो जिसका नतीजा ये निकले कि आवाम को सस्ती सेहत की सहूलियात मिले और हर फ़र्द जो रियासत का बाशिंदा है उस